इस YouTube चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का अगला टॉपिक। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया का प्रकार हम लोग देखे थे, जिसमें देखे थे वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होता है। एक होता है ऊष्मीय अभिक्रिया, और एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया और प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। उसमें हम लोग देखे थे एक प्रैक्टिकल के माध्यम से विद्युत वियोजन अभिक्रिया को देखे थे। अगर वह क्लास अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं आगे वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अभी हम लोग देखने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को आगे बढ़ाने वाले हैं। वियोजन अभिक्रिया में हम लोग देखे थे 2 गो। ऊष्मीय वियोजन देख लिए थे, वैसा अभिक्रिया जिसे ऊष्मा देकर तोड़ा जाए, नहीं वैसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा देकर तोड़ा जाए ऊष्मीय वियोजन। आप वैद्युत वियोजन देखे थे, वैसा अभिक्रिया जिसे विद्युत प्रवाहित करके तोड़ा जाए, जिसमें हम लोग जल को विद्युत प्रवाहित करके जल को 2 भागों में तोड़े थे। Ag मतलब H2 और O2। H2 को हम लोग मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा हाइड्रोजन से कम होती थी, नहीं। अभी हम लोग देखने वाले प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें हम लोग देखने वाले, देखिए अगर ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेन होता है उदाहरण। उदाहरण को अगर अच्छे से समझते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जैसे ए है, ए पर प्रकाश पड़े, प्रकाशीय में क्या होगा, ए पर मान लेते कोई एक तत्व है और इस पर प्रकाश पड़े तो यह टूटेगा। दो मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पाद में क्या होगा, टूटेगा। वियोजन के मतलब यही समझाए थे, नहीं। तो इसमें देखना है कि प्रकाशीय वियोजन में कौन सा तत्व टूटता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण यह टूटता है। जैसे Ag एक ले लेते हैं, Ag उदाहरण लेते हैं, AgCl क्या लेते हैं, AgCl। यह एक प्रकार का सॉलिड है। सॉलिड मतलब ठोस है, और इसको हम जब प्रकाश में इसको क्या करेंगे, प्रकाश में अगर सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश लिखना चाहिए, सूर्य का प्रकाश कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में रख देंगे। सूर्य का प्रकाश, ध्यान से समझिएगा। अगर इस अभिक्रिया को हम मतलब यह Ag मतलब देखिएगा यहाँ पे, देखिए AgCl2 का हिंदी क्या होता है इसको समझिए। Ag का मतलब होता है सिल्वर, Ag का मतलब सिल्वर, और Cl का मतलब होता है क्लोरीन। तो AgCl इसको बोलेंगे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, AgCl2। अब देखो AgCl है, यह टूटेगा आपका Ag प्लस Cl में, Ag प्लस Cl में टूटेगा। अब देखिए Ag जो होता है वह क्या होता है, सॉलिड होता है, और क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। क्लोरीन क्या होता है, गैस होता है। तो Ag और Cl में क्या हुआ, यह टूटा। देखिए अब इसको हम लोग AgCl2 में टूटेगा, देखिए क्लोरीन 2 हो जाता है। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। इस समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 करना होगा, तो इधर हमको क्या लेना पड़ेगा, 2। तो 2 क्लोरीन हो गया, और जब 2 Ag हो गया तो यहाँ भी 2 ले लेंगे, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब है यह टूटा आपका। देखिए मात्र 2 को उदाहरण देते हैं आपको, इसी 2 उदाहरण को आप लोग याद रखिएगा। जैसे AgCl का मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा
तो वह टूटकर Ag और Cl2 में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यह कौन अभिक्रिया हुआ? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। आगे हम लोग देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। देखिएगा आगे हम लोग देखेंगे AgBr, Br से होता है ब्रोमाइड। देखिए प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य के प्रकाश में, तो यह होगा Ag में टूटेगा सॉलिड प्लस ब्रोमाइड में टूटेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है? करेंगे तो यहाँ भी 2, यानी 2 उदाहरण। सुनिए, यह VBI उदाहरण आपका हुआ दोनों। हाँ सुनिए, दोनों VBI उदाहरण हुआ। इसको उदाहरण को आप लोग समझिए कि इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? सिल्वर ब्रोमाइड। ध्यान समझिएगा। देखिए Ag, देखिए Ag माने सिल्वर, Br से ब्रोमाइड। Ag मतलब सिल्वर, क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलेंगे, इसको सिल्वर ब्रोमाइड बोलेंगे। अब इसको सूर्य के प्रकाश में ध्यान से समझिएगा। जब इस दोनों को, सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब धूप में रख दिया जाए तो कुछ मतलब 4 घंटा 5 घंटा के बाद वह जो है Ag मतलब सिल्वर में और क्लोराइड में बदल जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उसी तरह Ag और ब्रोमाइड में यह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यह 2 उदाहरण आप लोगों को याद रखना है, समझ रहे ना? 2 उदाहरण आप लोगों को याद रखना है। किसका? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का। मेन हम आपके उदाहरण पूछेंगे, चाहे परीक्षा में भी उदाहरण पूछता है। तो जितने भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया तक पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को समझेंगे। ठीक है, ये 2 को समझ गए। हमारा वियोजन अभिक्रिया समाप्त हो गया, संयोजन अभिक्रिया समाप्त हो गया, वियोजन अभिक्रिया समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इसको रेडॉक्स बोलते हैं। बस इतना ही तक अभिक्रिया हमको पढ़ना है। कई को पढ़ना है? देखिए, एक संयोजन जो पढ़ चुके हैं, वियोजन जो खत्म हो चुका, उसके बाद विस्थापन, उसके बाद द्विविस्थापन, आएगो पढ़ेंगे रेडॉक्स। हम लोग पढ़ने वाले क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन के मतलब समझिएगा। यहाँ पे विस्थापन नहीं, सुताना नहीं, विस्थापन अभिक्रिया का मतलब समझिएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, विस्थापन समझिए। अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब हम अपने जगह पर दूसरे टीचर को लिया दिया। मतलब मैं अपने जगह पर कहा कि मैं अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, तुम लोग को केमिस्ट्री एक दूसरा सर पढ़ाएंगे। तो मैं अपने जगह पर दूसरे सर को क्या कर दिया? मतलब विस्थापित कर दिया। मैं अपने जगह पर दूसरे सर को ले आ दिए। इसका मतलब क्या है? हम अपने जगह पर दूसरे सर को क्या कर दिए? विस्थापित कर दिए। इसी को समझिएगा। यहाँ पे जैसे हम एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे ए है, अच्छा विस्थाप A प्लस बी सी। अब देखिए यहाँ पे A प्लस बी सी है, यहाँ पे 2 गो है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए सी यानी सॉरी AC, यानी A को हम कहाँ भेज दिए? यहाँ AC और प्लस B। मतलब समझे? मैंने B को क्या कर दिए? यहाँ कर दिए, A को डिस्प्लेस। मतलब हम जो A था यहाँ से A चला गया आपका यहाँ, है कि नहीं? यानी हम क्या कर दिए? इसको विस्थापित कर दिए। क्या किए? विस्थापित कर दिए। जैसे इसको समझते हैं, उदाहरण से अब समझिएगा। उदाहरण 1 नंबर लेते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4। देखिए Fe माने लोहा होता है, Fe माने लोहा, Cu मतलब कॉपर होता है। तो Fe प्लस CuSO4, Cu को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इसका नाम याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट
देखिए 4 गो इसलिए सल्फेट बोलते हैं, 4 रहता है ना तो सल्फेट। इस कॉपर सल्फेट को देखिए जब CuSO4 में Fe को मिलाएंगे, माने इस कॉपर सल्फेट एक प्रकार का मतलब द्रव्य पदार्थ है, जब इसमें लोहा को मिलाएंगे, अगर ये सब चीज़ रहता तो प्रक्रिया बता के बताया जाता। ठीक है, परिभाषा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा, परिभाषा समझिएगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील माने करे ज़्यादा मतलब उथल पुथल करता है ना, तो इधर से उधर चला जाता है। जैसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व वाले, अपने से कम अभिक्रियाशील, माने अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे है लोहा जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, लोहा जो है Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील, देखिएगा समझिएगा यहाँ पे, जो लोहा है अधिक अभिक्रियाशील है, बहुत तेज है अपने आप को, माने अभिक्रियाशील क्या है इसका अधिक है, Cu के इससे कम है, तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है ये कम अभिक्रियाशील है, तो क्या करता है, ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है कम अभिक्रियाशील कहता है कि तुम हटो, तुम साइड होखो, ठीक है, तुम साइड होको, हम आते हैं वहाँ। ये कह रहा है कि तुम साइड होको, हम आते हैं, यानी ये चला जाता है यहाँ, इसके जगह पर चला जाता है, अभी आ जाता है यहाँ, तो देखो मैंने इसके जगह पर आ जाता है, देखो ई चला गया यहाँ और ई चला गया यहाँ। अब समझ गए, यही विस्थापन अभिक्रिया होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं, यानी इस अभिक्रिया को जब इसमें हम लोग Fe डाल दिए तो यह चला गया यहाँ और यह चला गया यहाँ, तो इसको अब लिखेंगे इसके जगह पर FeSO4 प्लस Cu कॉपर। देखो Fe के जगह यहाँ गया, Cu अलग हो गया, मतलब Cu अलग हो गया कि नहीं, यानी इसको एक और देखिए, अब जिंक Zn प्लस CuSO4, अब इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट Zn। देखिए ये जो जिंक है, जिंक को किसे विस्थापित किया है, अब देखिए जिंक को किसे विस्थापित करेगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कम बोलिएगा, जिंक माने जिंक तत्व है। देखो जिंक जो है, यह जो है Cu, इसको यह चला जाएगा यहाँ और यह चलाएगा यहाँ, यानी यह हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस Cu, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट। इसका भी नाम लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट, इसको बोलेंगे जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। अच्छा एक और उदाहरण ले लेते हैं, इस आपका P20, ध्यान दीजिएगा, Pb मतलब होता है सीसा, लेड इसको बोलते हैं, लेड। जब लेड को कॉपर क्लोराइड लिखते हैं, कॉपर क्लोराइड, देखिए कॉपर क्लोराइड हुआ, दूगो में क्लोराइड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, जब कॉपर क्लोराइड को मिलाएंगे, जब इसमें देखिएगा, जब इसमें Pb में कॉपर क्लोराइड में Pb डालेंगे, यानी लेड डालेंगे, यानी सीसा डालेंगे, तो वह आपका बदलेगा, यह इसके जगह पर आ जाएगा, नहीं तो यह हो जाएगा Pb Cl2 प्लस Cu, यानी हो जाएगा, इसको लेड क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। देखिए अब आप लोग समझ गए होंगे। अब एक बार हम पुनः रिवीजन कराते हैं आपको,
ध्यान से देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे लोहा जो है कॉपर सल्फेट में, जब कॉपर सल्फेट में लोहा डालेंगे तो वह विस्थापित होकर मतलब कॉपर सल्फेट से मतलब आयरन कॉपर से विस्थापित कर लेगा, यहाँ FeSO4+Cu हो जाएगा, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से जिंक को जब कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो वह जिंक सल्फेट बन जाएगा और वह कॉपर बाहर निकल जाएगा। उसी तरह लेड माने शीशा को कॉपर क्लोराइड में मिलाएंगे तो लेड क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यह जो होता है रंगीन होता है और यह रंगहीन होता है। देखिए, जब इसमें हम डालेंगे ना, पहले कॉपर सल्फेट में वो डालेंगे तो वह रंग रहेगा और कुछ देर के बाद में वह क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया को और विस्थापन अभिक्रिया को समझने का प्रयास किए। अगर आपको यह समझ में आया होगा तभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो मत करिएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। चलो।